फिर ये शहद भी है हमारे पास, ओरिजिनल हमारे फॉरेस्ट की शहद है। जंगलों में ये 2 जंगल है हमारे पास, एक ये है और एक पीछे एक 4 एकड़ का जंगल है। इसमें ठंडी के समय में खूब मधुमक्खियाँ आती हैं और वो खुद से शहद बनाती हैं। तो नेचुरली हम लोग शहद कलेक्ट करते हैं, वैसे बॉक्स रख के नहीं बनाते शहद, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें आराम से 100-200 लीटर शहद एवरी टाइम मिल जाती है। तो ये है, ये उनके पोलन ग्रेन है। मधुमक्खी जो फूलों का जो पराग लेके आती है बेसिकली, ये नर बीज हैं बेसिकली किसी भी प्लांट्स के। तो ये बहुत ताकतवर होते हैं, प्रोटीन इनमें बहुत होता है। मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए लेके आती है, हमें लेना नहीं चाहिए पर हम थोड़ी मात्रा में ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है। बच्चों को खिलाने पे उनकी पैदावार मतलब उनकी बढ़वार है ना, हाइट वाइट जल्दी बढ़ जाती है। जो बिल्कुल एकदम ठन गोपाल टाइप के बच्चे होते हैं उनको दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो 5 दाने खाली दूध के साथ आप 1 चम्मच में पिला दीजिए, 10 दिन तक पिलाएंगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत ताकतवर चीज़ है। दूध में गल जाता है क्या वो सीड? हाँ, सीड जैसे होते हैं, नहीं हार्ड नहीं होता ये, जस्ट लाइक ए पाउडर है ये। पर क्या है ना, मधुमक्खी अपनी टांगों में चिपका के गोली बना देती है उसकी। ये 50,000 रुपये किलो है। तो 1 किलो ये तो बहुत थोड़ा है, मतलब ये 20 ग्राम के आसपास होगा। तो इसका तो क्या है कॉस्ट? नहीं, ये तो डेमो के लिए है, आपको मैं बता रहा हूँ कि पोलन ग्रेन ये काम का होता है और ऐसे है। अगर आपको ले जाना है तो 1-2 कैप्सूल हम आपको ऐसे ही दे देंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखिए और भी हम बाय प्रोडक्ट घी बनाते हैं, है ना। तो घी भी हम अपने दूसरी जगह पे बनाते हैं। A2 घी है? हाँ, पूरा मतलब उसमें साहिवाल और गिर 2 गायों पे अभी हम काम कर रहे हैं और बाकी और भी बहुत सारी गायों पे काम कर रहे हैं, पर ये गिर और साहिवाल का मिक्स है और इसको बिनोला विधि से बनाते हैं। और ये बहुत ही मतलब एक हेल्दी घी है, इसलिए है कि ये देसी गाय का तो है ही है, साथ में हमने देसी गाय की फीडिंग पे काम किया है। वो आप सभी को अभी थ्योरी टॉपिक में समझाएंगे गाय के इंपॉर्टेंट्स और उसमें लगने वाली डाइट के बारे में। तो उसको शतावर, अश्वगंधा, मूसली, सहजन, तुलसी और ये सब चीज़ों से फीड करते हैं, फिर वो मिल्क बनता है, उस मिल्क से फिर वो घी बनता है, उसकी भी पूरी लंबी प्रोसेस है, तो वो भी करते हैं, ये भी मेडिसिन का है। फिर हम और भी बहुत बाय प्रोडक्ट बनाते हैं काफ़ी, मैंने बताया 170 के आसपास, यहाँ तो कुछ 50-60 के आसपास ही हैं। ये जैसे हमने बताया था हल्दी का पानी और हल्दी का ऑयल भी बनाते हैं, तो वो यहाँ पर डेमो में नहीं है, पर हल्दी का पानी एसेंशियल पानी होता है। 1 बूंद आप यहाँ पे डाल लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए तो वो दिन भर आप बढ़िया खुशबूदार महकते रहेंगे, है ना। ऐसे है वो तेल, सॉरी पानी। उस पानी से आप नहा लीजिए, सुबह 1 बाल्टी पानी में 1 ढक्कन डाल के और आप नहा लीजिए तो आपको परफ्यूम डालने की ज़रूरत नहीं है। और 1 बूंद जो है ना तेल की अपने पीने वाले पानी में मिला दीजिए और दिन भर उसका पानी पीते रहिए, तो एक एंटीबायोटिक पानी आप दिन भर पीते रहेंगे। उसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है और शरीर में जाने के बाद वो अंदर से आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग भी देता है। फिर अगर हल्दी से हम तेल और पानी नहीं निकाल पाए तो हम हल्दी के पत्तों को हल्का सा ड्राई करते हैं, ड्राई मीन्स छाया में ड्राई करते हैं, सन ड्राई नहीं करते हैं, और फिर हम उसके तकिए बना देते हैं। तो ये हमने हल्दी का तकिया बनाया है। ऐसे ही हमने गद्दे भी बनाए हैं और रजाई भी बनाई है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको पहले नंबर तो लेट जाओ इसके ऊपर तो नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके ऊपर नहीं लेटना, इसके ऊपर सिर रख के लेटना है, क्योंकि ये तकिया है ना, गद्दा है, गद्दे के ऊपर आप लेट सकते हो, ठीक है। तो ये तकिया जो है ना, जब आप लेटेंगे ना, सिराना रखेंगे तो आपको बहुत ही हल्की एसेंशियल स्मेल आएगी, तो नींद झटके से आ जाएगी, बहुत मज़ा आएगा सोने में। दूसरी बात, इसके रहने से आपके पूरे मतलब रात्रि के समय पूरे बॉडी के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो एक एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट बन जाएगा, एक ऑरा बन जाएगा। तो कोरोना अगर आया अभी तो खिड़की से ही देख के भाग जाएगा। एक दूसरा फ़ायदा ये भी है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई बीमारी हो रखी है या होने वाली है तो उसको ये क्योर करेगा, क्योंकि हल्दी जो है ना 2000 से भी ज़्यादा बीमारियों पर काम करती है। तो हल्दी अपने आप में बहुत गुणकारी चीज़ है, और जब आप इसके संपर्क में कैसे भी रहते हैं, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे ऑयल के माध्यम से, या तकिए गद्दों के माध्यम से, तो वो आपकी बॉडी को क्योर करके रखती है। स्किन डिसीज़ वालों को तो ये बहुत रामबाण औषधि है, उनका स्किन डिसीज़ क्योर हो जाता है। और मुहासे, फोड़ा, फुंसी, ये दुनिया भर का तामझाम जो लेके लोग चलते हैं वो ये ख़त्म कर देगी। तो 100% करेगा, 100% करेगा। तो ये तकिया हमारा 500 रुपये का बिकता है एक, ठीक है, और गद्दा बिकता 2000 रुपये का।
और होता कुछ नहीं है उसमें, हल्दी के पत्ते होते हैं, ठीक है। उसको बनाया जाता है वो सिस्टम से, डरो मत, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तो ये करके हम लोग जो है ना ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और इन प्रोडक्टों का डायरेक्ट सेलिंग मतलब फार्म टू किचन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, तो प्रॉफिट किधर पे भी लीकेज नहीं होता है, समझ गए ना। अभी लीकेज नहीं करते हैं प्रॉफिट, है ना। तो इधर ही रॉ मटेरियल आ रहा है, इधर ही घास उग रही है, इधर ही नाइट्रोजन बन रही है, इधर ही कंपोस्ट बन रहा है, इधर ही बीज पैदा हो रहे हैं, इधर ही उग रही है, यहीं की टेक्निक है। फिर यहीं पे उग के जो है ना उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका हल्दी का पाउडर बन रहा है, उसके तकिए बन रहे हैं, उसके गद्दे बन रहे हैं, जो है ना आटा बन रहा है, दलिया बन रहा है, सब कुछ इधर ही हो रहा है और फिर जाके डायरेक्ट सीधा किचन में जा रहा है। तो लीकेज हुआ ही नहीं कहीं पे भी, ना हमने लेने में किया ना देने में किया। तो इस तरह से फिर हम एक अच्छी इकोनॉमी को जनरेट कर पाते हैं। अभी लगभग हम 30-35 एकड़ में फार्मिंग टोटल कर रहे हैं और लगभग 50 से 52 लाख रुपए का रेवेन्यू हम एक साल में जनरेट आराम से कर लेते हैं। और खुशी खुशी अगर हम ताकत लगा दें और इस काम के पीछे पड़ जाएं तो हम ये मतलब काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 50 काम है, जो हाथ में आ गया वो हो गया, जो नहीं आया वो वहीं पड़ा रहता काम, ऐसा है। बी प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको चीज़ें बता दिया। इन चीज़ों को यहाँ तक लाने में 15 साल लगे और हमारी एक बहुत बेशकीमती उम्र भी लग गई। जो 15 से लेकर 35 की जो उम्र होती है वो भी लग गई, क्योंकि इस एज में लोग मस्ती करते हैं, हमने एक दिन भी नहीं की। लोग छुट्टी मारते हैं, घूमने जाते हैं, हम एक दिन के लिए भी नहीं गए, ठीक है। और ना ही एक दिन हमने अपने काम से छुट्टी ली। तो इतना सब कुछ लगा है तब जाके ये चीज़ें यहाँ तक आ पाई हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप हमसे अगर ये चीज़ें ले जाना चाहें तो लेके जाओ, और ये विद्या भी लेके जाओ साथ में, ताकि इस विद्या को आप आने वाली जनरेशन को दे सको, ठीक है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप खुद अपने बीज बनाएं, अपनी दवाइयाँ बनाएं, अपने खाद बनाएं और एक अच्छी ताकतवर अनाज को पैदा करके अपने बच्चों को अच्छी राह दिखाएं, अच्छा पोषण दें और समाज को भी बहुत ताकतवर और स्वस्थ भारत की जो कल्पना है सभी की, महापुरुषों की और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की, उसको हम पूरा करें और आत्मनिर्भर बनने की जो बात उन्होंने कही है उसको हम साकार करें, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ये वाली टॉपिक को फिनिश कर